हेलो मेरे नन्हे मुन्नों, आज आपके लिए स्पेशल मेरी क्लास सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। देखिए, आपने जो कमेंट्स दिए मुझे कि जो आपने लेटर्स बताए, वोवेल बताए, कंसोनेंट, सेमी वोवेल वगैरह वगैरह, क्या है बस इतनी कहानी इसकी है, आगे भी ये बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वही कहानी खत्म नहीं होती, वही तो बेस है, वही तो नींव है, उसी पर तो इमारत हमें खड़ी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या और आगे हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसा आपको पता है कि मैंने आपको बताया लेटर अल्फाबेट का डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ना समझ में आए तो लिंक है नीचे, जाइए विजिट करिए, देखिए, फिर से समझिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारी क्लास में, नाम तो जानते ही होंगे, शिवा इजी इंग्लिश जोन। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, व्यूज दीजिए, शेयर करिए और लाइक भी ठोकिए। चलिए देखते हैं लेटर्स और अल्फाबेट। मैं यहाँ फिलहाल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आपको डिफरेंस जानना है तो पिछली वीडियो में चाहिए। आपको पता है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। वॉवेल्स 5 हैं, ठीक है, कंसोनेंट 19 है, सेमी वोवेल 2 है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो फिर कहूंगा वही चाहिए। जब ये तीनों कभी कभी 2 कभी कभी 3 मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड। जैसे आप देखिए बर्ड, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? कंसोनेंट मिल रहा है और वोवेल मिल रहा है, यानी बी आपका कंसोनेंट है लेकिन आई वोवेल है, आर और डी भी कंसोनेंट है। यानी ये जो शब्द बर्ड है, बर्ड जो बनाया आपने बर्ड, ये सिर्फ वोवेल और कंसोनेंट का मिक्सअप है। लेकिन अगर आप आगे बढ़े काउ, अगर इसको देखें तो इसमें तीनों हैं, यानी कि शी कंसोनेंट है, ओ वोवेल है और डब्ल्यू इज द सेमी वोवेल। तो इससे भी वर्ड्स बनते हैं तीनों के मिक्सअप से। यानी कि जब आपको याद रखना पड़ेगा, अकेले कंसोनेंट कभी भी वर्ड नहीं बनाते हैं। वर्ड बनाने के लिए कंसोनेंट को या तो वोवेल का साथ चाहिए या तो सेमी वोवेल का, इसके बिना नहीं बन सकते एक भी शब्द। ये आवश्यक शर्त है शब्द बनाने की, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या वर्ड्स के बाद सीधे सेंटेंस? अक्सर बच्चे कह देते हैं, जैसे आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नहीं, उसके बीच की भी छोटी यूनिट और भी हैं 2। कौन सी वो 2 यूनिट है? डिस्कस करते हैं ये। तो वर्ड्स के बाद अगली यूनिट आती है फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, इस तरफ मैंने उसकी आइडेंटिटी लिखी है और इस तरफ मैंने उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ये वर्ड और ये रहा फ्रेज, ये रहा क्लॉज और ये रहा सेंटेंस। इस तरफ अगर आप देखें तो मैंने उसकी आइडेंटिटी लिखी है और इस तरफ उसके एग्जांपल्स डाल दिए हैं। ध्यान देंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। फ्रेज क्या होते हैं? मैंने आइडेंटिटी लिखी कि इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको क्वालिफाई भी करता है, एम्फेसाइज भी करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जिन छोटे छोटे शब्दों का योग करके हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, वो फ्रेज होता है। हिंदी में से क्या कहते हैं? वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश मात्र होता है। जैसे अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द कॉर्नर, कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें धोखा मत खाइएगा, सिटिंग की सिट में बैठना होता है, वर्ब है। नहीं बच्चा, सिटिंग यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स का काम कर रहा है। ना समझ में आए तो मेरी एक वीडियो आएगी अभी इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल पे, उससे जरूर देखिएगा। हर जो वर्ब दिखती है वो एक्चुअली वर्ब नहीं होती है, दिखती जरूर है लेकिन काम वर्ब का नहीं करती। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा। फिर फ्रेजेस के बाद अगली कड़ी बनती है क्लॉज की, जिसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग या टुकड़ा जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता? इनकम्प्लीट मीनिंग लिखा मैंने, ये मीनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं। अर्थात ये ऐसा टुकड़ा है वाक्य का जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन अर्थ पूर्ण करने की क्षमता नहीं है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, इफ यू कॉल मी, यदि आप मुझे कॉल करते हैं तो क्या आगे होगा? नहीं पता। तो अधूरा
इस अधूरे भाव को दिखाने वाले जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो जनरली क्लॉज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का स्टेप आता सेंटेंस। सेंटेंस की खासियत है कि वो सब्जेक्ट भी लेके बैठा रहता है, वर्ब भी लेके बैठा रहता है और उसकी कंप्लीट मीनिंग भी होती है। वही डिफिनेशन पुरानी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब और बोथ एंड हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज ट्रूली अ सेंटेंस। जैसे आप देख सकते हैं, इफ यू कॉल मी, तो इस सेंटेंस का अगला हिस्सा मैंने लिखा आई शैल हेल्प यू। यदि आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये डेफिनेट है, पूरा मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट कर रहा है, अपने सेंस को, अपने भाव को, अर्थ को पूर्ण कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाने का हक रखता है। तो आप यहां से यहां तक का सफर तय किए, यानी छोटी सी यूनिट लेटर से पहुंच गए हम सेंटेंस तक, लेकिन उसके बीच में कई और पड़ाव आते हैं, उनको पहचानने, उनकी खासियत, उनके एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर भाई मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में आप जाइए, आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।